हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्ज़रलैंड में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको स्विट्ज़रलैंड कंट्री पसंद है और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सुनना पसंद है। तो हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं और आज का भी वीडियो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है। तो स्विट्ज़रलैंड काफ़ी लोग घूमने आते हैं और पूरे साल भर घूमने आते हैं और हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स हमें आते हैं, क्वेश्चंस हमें आते हैं कि हम क्या पैक करें स्विट्ज़रलैंड आने के लिए, कैसे कपड़े हमें लाने चाहिए स्विट्ज़रलैंड घूमने आने के लिए। इस वीडियो में हम आपके साथ वही चीज़ें शेयर करेंगे और पूरी डिटेल्स शेयर करेंगे आपको क्या क्या लाना चाहिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अपन वेदर के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो यूरोप में आता है। तो स्विट्ज़रलैंड में इसलिए 4 सीज़न होते हैं। तो फर्स्ट है विंटर, देन स्प्रिंग, देन समर एंड ऑटम, ऐसे 4 सीज़न होते हैं। तो विंटर में तो ऑब्वियसली बहुत ठंड होती है यहाँ पे। स्प्रिंग में बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, पूरे ट्रीज जो है वो फ्लावरी हो जाते हैं, एकदम मस्त लगता है। वो मेरा वो फेवरेट सीज़न है क्योंकि ठंड भी बहुत थोड़ी कम हो जाती है और वो समर की शुरुआत होती है। और समर तो फिर अच्छा होता है, अभी ये समर सीज़न ही शुरू है यहाँ पे अभी। और समर में के बाद आता है ऑटम, जिसमें पतझड़ होती है, जिसमें आपको फॉल देखने को मिलेगा स्विट्ज़रलैंड में। तो ऐसे 4 सीज़न यहाँ पे होते हैं। और रेनी सीज़न जो है वो यहाँ पे ऐसे बोला नहीं जाता रेनी, क्योंकि यहाँ पे कभी भी रेन हो सकती है। इसलिए अगर आप यहाँ पे आते हो तो अपने साथ एक छाता रखिए, ज़रूर एक पॉकेट छाता छोटा सा वो लेके आइए, ताकि आप कभी भी कहीं ट्रैवल करने जाए, मतलब जहाँ पे आप होटल करोगे, होटल में भी आपको शायद छाता दे, वो अवेलेबल रहे वहाँ पे, बट वो लेके आप कहीं घूम नहीं पाओगे। इसलिए आपके साथ अगर छाता रहे तो वो अच्छा है। हमारी ये रिकमेंडेशन है आपके लिए। हम यहाँ पे अभी 5 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, तो हम आपके साथ रियलिटी शेयर करेंगे कि ये कौन से महीने में ये होते हैं सीज़न। तो वैसे तो 3-3 महीने का होना चाहिए हर सीज़न, बट ऐसा होता नहीं है। जो विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न चलता है अक्टूबर एंड से लेकर मार्च तक के, और अप्रैल में स्प्रिंग सीज़न शुरू होता है जो चलता है मिड ऑफ मई तक के, और उसके बाद समर शुरू होता है यहाँ पे मिड ऑफ मई से लेकर सितंबर तक के। और समर जो है वो पीक सीज़न होता है उसका जून जुलाई अगस्त में, और काफ़ी गर्मी पड़ती है उस सीज़न में। और उसके बाद फिर 1-1.5 महीने का ऑटम आता है अक्टूबर में। तो ऐसे यहाँ पे ये सीज़न्स होते हैं। बारिश आने की अगर बात करें तो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर बारिश आ जाए तो पूरा अपना घूमना स्पॉइल हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बारिश आने की प्रोबेबिलिटी, वैसे तो बारिश कभी भी आ सकती है पूरे साल में, रेनी सीज़न का ऐसा कोई सीज़न होता नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है विंटर में बारिश आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद समर में भी, खासकर मई के महीने में थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमने यही ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पे इतने सालों में, तो वही हम आपके साथ ये रियलिटी शेयर कर रहे हैं। और ये वेदर की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डिसाइड करता है फिर कि भाई कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो अभी हम उसी अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि फिर कौन से सीज़न में यहाँ पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो अभी बात करते हैं अपन विंटर में क्या क्या लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि विंटर में यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। जैसे कि नवंबर से, जैसे शशांक ने बताया आपको, नवंबर से मार्च तक यहाँ पे विंटर होता है। तो विंटर्स में मतलब -2 -3 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर। और ऊपर में तो मतलब माउंटेन्स पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पे आपको बहुत मतलब केयर लेनी पड़ती है कपड़ों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं थर्मल्स, जो कि जॉकी के बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वो अपने को ड्रेस के अंदर पहनने होते हैं, तो आपको टॉप और पैंट्स मिलते हैं उसके, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वो हमारे पास में भी वही हैं। और उसके बाद जैकेट, तो जैकेट में आप लॉन्ग कोट ले सकते हैं, जो कि लॉन्ग कोट लो तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो वो बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। और नीचे में आप अगर देखोगे तो बूट्स होने चाहिए। बूट्स जो है वो हाई सोल वाले आप अगर लेते हो तो वो बहुत ही अच्छे हैं, तो वो लेना ज़रूरी है यहाँ पे। और बाकी भी जैसे कि वुलन हैट होती है, कैप होती है, वो पूरी कैप, मफलर, हैंड ग्लव्स, ये सब चीज़ें आपको पूरा जो भी पैक कर सकते हैं अपनी बॉडी को, वो आप सब यहाँ पे लेके आइए, क्योंकि तब बहुत ही यहाँ पे ठंड होती है। तो अगर आप नॉर्मल लेते हो तो उसमें भी आपको ठंड लगती है, तो इसलिए वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि वो वार्म रखे आपको, तभी आपकी ट्रिप एक अच्छी हो पाएगी। इसलिए आप अच्छे क्वालिटी के आप लेके आइए ये सब चीज़ें। तो अब बात करते हैं अगले सीज़न की, जो कि है स्प्रिंग। तो विंटर ख़त्म हो जाता है मार्च तक, और स्प्रिंग शुरू होता है अप्रैल से मिड ऑफ मई तक के। तो स्प्रिंग में भी थोड़ी ठंडी होती है। तो अगर आप अप्रैल में अगर घूमने आ रहे हैं
तो वहाँ पे फिर आप नॉर्मल अपने कपड़े तो है ही, जैसे जीन्स वगैरह ये सब पहन सकते हैं, लेकिन आपको जैकेट्स वगैरह जो है वो बहुत हेवी पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंड काफ़ी कम हो जाती है और यहाँ पे टेम्परेचर होता है अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, ऐसा टेम्परेचर होता है और प्लेजेंट लगता है, बट हल्की हल्की ठंडी भी होती है। तो आप शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहन सकते, जैसे कि 3/4 हो गया, हाफ पैंट्स वगैरह हो गया, तो वो आप नहीं पहन सकते हैं। उसके बाद ओपन एंडेड जैसे सैंडल्स वगैरह, ओपन एंडेड फुटवेयर्स वो आप नहीं पहन सकते, तो आपको फिर भी शूज़ वगैरह मतलब क्लोज्ड फुटवेयर ही पहनने चाहिए। और सिटीज़ में, विलेजेस में जैसे इंटरलेकन, लॉटरब्रूनन वगैरह ऐसी जगहों पे घूमते हुए आपको नहीं लगेंगे बहुत हेवी जैकेट्स वगैरह। जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल कपड़े पहनने हैं और एक जैकेट आपको लगेगा क्योंकि हल्की ठंडी होती है तो, और वही जैकेट आप ऊपर माउंटेन्स पे भी पहन सकते हैं, क्योंकि माउंटेन्स में तो फिर भी ठंडी होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक अच्छा जैकेट और साथ में फिर हेड कैप्स, ग्लोव्स, मफलर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो स्प्रिंग सीज़न के बाद में फिर अब बात करते हैं समर की। तो समर जो सीज़न है वो यहाँ का पीक सीज़न होता है, बहुत गर्मी भी पड़ती है समर में और रश भी काफ़ी होती है, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। तो समर में टेम्परेचर जाता है अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस तक के, सिटीज़ में, विलेजेस में वगैरह घूमते हुए। तो तब आप फिर शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने पहना हुआ है। अभी यहाँ पे जून का महीना चल रहा है, तो इस वक्त फिर अब सैंडल भी पहन सकते हैं। तो काफ़ी गर्मी पड़ती है, आप ऐसा मत सोचना कि भाई हाँ ठंड होगी तो हमें वुलन कपड़े वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो नॉर्मल अपने होते हैं टी शर्ट्स, टॉप्स, पैंट्स वगैरह, जीन्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स वगैरह सब आप इजीली यहाँ पे पहन सकते हैं। हाँ, माउंटेन्स में जाएंगे तो माउंटेन्स में तो ठंडी होगी ही, तो उसके लिए फिर एक जैकेट इनफ है। वहाँ पे भी कुछ ऐसा बहुत ओवर कोट और वो सब नहीं लगता है, बट जो नॉर्मल विंटर में जो हमने बताया है सेक्शन में, वो आपको माउंटेन पे लगेगा कि एक अच्छा जैकेट होना चाहिए। उसके लिए बहुत ऐसा लॉन्ग जैकेट की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल जैकेट और अपने हेड कैप्स, ग्लोव्स और ये सब तो समर में भी अगर आप माउंटेन पे जा रहे हैं तो लगेगा। जैसे टिटलिस हो गया या यूनफ्रा हो गया, तो इन सब पे हमने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ है, और हम भी समर में ही गए थे, तो आप वो वीडियोस भी रेफ़र कर सकते हैं इवन क्लोथिंग के लिए कि हमने वहाँ पे कैसे कपड़े पहने हैं वगैरह। तो एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी कपड़े सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगस्त में तो काफ़ी गर्म होता है और उसके बाद शुरू होता है ऑटम सीज़न, मिड सितंबर से लेकर आगे में अक्टूबर तक के। तो ऑटम भी लगभग स्प्रिंग जैसे ही होता है, अप्रैल जैसा, क्योंकि हल्की हल्की ठंडी शुरू होने लगती है। तो फिर से शॉर्ट्स वगैरह नहीं लाने चाहिए, मतलब नहीं पहन सकते हैं क्योंकि ठंड होती है। अपने जीन्स जो कि पूरा फुल पैंट्स होते हैं वो, और उसके बाद टॉप्स, टी शर्ट्स और उसके ऊपर एक जैकेट, एक नॉर्मल जैकेट, वो काम कर जाएगा। और उसके बाद शूज़ की भी अगर बात करें, फुटवेयर्स जो है, तो स्नो माउंटेन पे वगैरह अगर आप जा रहे हैं तो समर में, स्प्रिंग, ऑटम, फुटवेयर अगर आपके सोल थिक है थोड़ा, जैसे वुडलैंड के शूज़ होते हैं, तो वो शूज़ आप पूरे ट्रिप में पहन सकते हैं, क्योंकि वो स्नो में भी चल जाते हैं और सिटी में भी चल जाते हैं। लेकिन अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो फुटवेयर का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्नो काफ़ी ठंड पे पड़ती है और स्नो सिटी में भी होता है, माउंटेन पे भी होता है, तो आपको पूरे ट्रिप में हो सकता है स्नो बूट्स ही पहनने पड़े, तो वो थिक होना ज़रूरी है। बट समर में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, समर में तो बिल्कुल, मतलब बहुत गर्मी होती है सीरियसली। और यहाँ पे ना टेम्परेचर होगा भले 25-30, लेकिन फील्स लाइक जो है वो +5 डिग्री हो जाता है। मतलब ये हमारा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है। तो 25 डिग्री अगर होगा तो भी ऐसा लगता है कि भाई 30 डिग्री का है, ऐसा फील्स होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, सन ग्लासेस। ये तो मैंडेटरी है, चाहे आप कोई भी सीज़न में आओ, सन ग्लासेस अपने साथ ज़रूर रखना, क्योंकि समर में तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और विंटर में भी अगर कभी धूप वगैरह भी निकल रही है तो भी सन ग्लासेस होने ही चाहिए, और अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूवी का जो है वो थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा है, यूवी रेज़ का, तो इसलिए सन ग्लासेस वही यूवी प्रोटेक्शन वाले होने चाहिए। कि लड़कियां जो है वो समर में फुल अपना जो भी समर के स्विट्ज़रलैंड के सपने लेके आ रही है कि ऐसे पहनेगी वैसे पहनेगी, वो सभी समर में आप पहन सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं जाती है। बस विंटर का तो हमने बताया आपको कि यहाँ पे फुल लगेगा, बट समर में आप कुछ भी अच्छे से पहन सकते हो। शॉर्ट्स पहन लो, वन पीस पहनो, जो भी पहनना है, और बट एक जैकेट आपके पास ज़रूर रखना है, क्योंकि माउंटेन्स पे आपको लगेगा। और बच्चों के बारे में बताऊँ तो बच्चों को मतलब विंटर में तो
पैक रखना पड़ेगा। बट जैसे ही समर स्टार्ट होता है वैसे मैं अभी कृषि को बताती हूँ। तो अभी पहले तो हम फुल रखते थे और आपने भी हमारे वीडियोस में देखा ही होगा। बट अभी आप देख सकते हो कि कृषि फुल विदाउट स्लीवलेस पहना है उसने। तो बच्चों को भी ऐसे, क्योंकि बहुत गर्म होता है फिर, तो इसलिए स्लीवलेस लेके आओ बच्चों के लिए। ऐसे मस्त फ्री ड्रेसेस लेके आओ कि वो अच्छे से घूम पाएँ, क्योंकि ऐसे लगेगा आपको स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो बहुत ठंड होगी, बच्चों को एकदम ओवर पैक कर दोगे तो नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत गर्म होता है, फिर बच्चे बहुत रोने लगते हैं, इसलिए खुले ड्रेसेस लेके आओ मस्त यहाँ पे। तो मेरी फ्रेंड है वो हनीमून पे आई थी मई जून में, तो तब उसने बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे लेके आई थी कि वुलन वाले एंड बहुत जैकेट, ये वो पैकिंग इतनी कर ली थी उसने। और यहाँ आने के बाद, यहाँ पे समर होता है तब उस टाइम पे, तो समर में ये चीज़ें लगती नहीं थी। तो वो आने के बाद हमको बता रही थी किससे, अरे यार हम इतना पैक करके लेके गए थे और स्विट्ज़रलैंड में तो बिल्कुल इतनी कड़क धूप थी कि एक भी कपड़ा यूज़ नहीं हुआ और रिपीट हमको ड्रेस पहनने पड़े। इस वजह से पेरिस वाले ड्रेसेस पर स्विट्ज़रलैंड में पहनने पड़े। तो ऐसे होता है, इसलिए यहाँ पे आप ऐसे ओवर ड्रेस, मतलब ड्रेसेस ऐसे एकदम वुलन ड्रेसेस वगैरह मत लाइए। बस सिंपल ड्रेसेस जो आप बाहर में पहन सकते हैं वैसे यहाँ पे भी पहन सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमने स्विट्ज़रलैंड के बारे में बनाए हैं, तो आप वो भी पूरे वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने पूरे जो भी पॉपुलर स्पॉट्स है वो पूरे कवर किए हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और क्या देखना है स्विट्ज़रलैंड के बारे में, और मेरा आज का लुक कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्योंकि यहाँ पे हो गया समर स्टार्ट, तो अभी ऐसे ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा टाइम विंटर में ऐसे फुल पहन के रहो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय एंड टेक केयर।